बात न्यूज चैनल पर और मैं हूं आपके साथ नसीम अब्बास। इस वक्त मौजूद है गाजियाबाद के लोनी प्रेम नगर सोफोटा रोड पर, जहां पर खानगाह अशरफिया में आज जो है कलाम पाक मुकम्मल हुआ है और हमारे बीच मुफ्ती जो है अजीजुल अशरफी मौजूद है और बात करेंगे हम इनसे कि क्या क्या रस्में जो होती है दर्शकों को बताएंगे, क्या क्या दर्शक है उसमें। हजरत क्या नाम है आपका? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अजीजुल्लाह अशरफी है। खानकाह अशरफिया मदारुल उलूम ये हमारी खानकाह है और अल-जामिअतुल अशरफिया मदारुल उलूम के नाम से ये हमारा इदारा है। यहाँ पर सूफियत का पैगाम दिया जाता है। मिशन सरकार गरीब नवाज, मिशन सरकार गौस आज़म दस्तगीर गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम दिया जाता है। हम सूफिया से हैं और हम सूफिया का तरीक़ा ये रहा है कि हम मोहब्बत सबसे करते हैं, अदावत किसी से नहीं। हमारा काम यह है कि दूसरों की मदद करना, दूसरों को कामयाबी की तरफ ले जाना, अब वो चाहे किसी भी धर्म का हो। सिर्फ हम मुसलमानों के लिए अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी कायनात में जो जितने लोग हैं, और हम सूफिया लोग वो हैं कि अगर हमें कोई गाली दे तो गाली का जवाब हम गाली से नहीं देते हैं, मोहब्बत का पैगाम पेश कर दिया करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अमन और शांति का पैगाम कल 1400 साल पहले दिया था और उसी पैगाम को आज हम देते हैं और इसी के तर्ज के मुताबिक, इसी तर्ज पर हम अपने इदारे को चलाते हैं और इसी पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जैसे कि हजरत मदरसे हो या मस्जिद हो, उसमें 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है पंजताना और उम्मत रसूल के लिए दुआ की जाती है, ये बात तो ठीक है। और बात अगर देखी जाए सरकार दो आलम की, सरकार दो आलम ने मोहब्बत का पैगाम दिया, मोहब्बत का ही हर चीज दी है, तो ये नफरतबाजी कहाँ से आ रही है? क्या मदरसों से आ रही है, खानगाहों से आ रही है, कहाँ से आ रही है? देखिए, मदरसों से तो हमारे मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। लालची कहाँ से आ रही है? लालच भी सरकार दो आलम ने। देखिए, लालच जो पैदा होती है वो यूं होती है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने अपनी तकरीर में ये बताया कि ये पैगाम दिया था गदीर खुम के मौके पर। सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथों को बुलंद करके आपने ये ऐलान किया था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी भरकम चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत में अपनी आल को। तो इनका दामन थामे रहोगे, हमेशा कामयाब रहोगे। अब अगर किसी दुनियादार, मौलवी हो या नेता हो या कोई भी हो, उसका अगर हम दामन थामेंगे तो उसको दीन के उसूल ज़वाबित मालूम नहीं है, वो अपने तरीके से बात करेगा। लेकिन हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारा इस्लाम ये कहता है कि अमन, सुकून, शांति का पैगाम दो। हम इत्तेहाद चाहते हैं और इत्तेहाद ही की बात करते हैं और लोगों को शांति रूप से हम समझाने की, बताने की भी कोशिश करते हैं और इसी का दर्स भी देते हैं। हमारे मदरसों से जो पैगाम मिलता है वो अमन सुकून का मेन चीज। जैसे कि आपने बताया ये जो मदरसा है अशरफिया है, तो यहाँ कुछ ऐसी शर्तें हैं, ये अशरफी ही बच्चे पढ़ेंगे या कोई नहीं, बच्चे भी पढ़ सकते? पूरी दुनिया का कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। शिक्षा अच्छा मिले जहाँ, हर इदारे के अंदर जहाँ अच्छा मिले वहाँ पढ़ सकता है, और वहाँ जहाँ शिक्षा न मिले, जहाँ लड़ाई झगड़े फसाद का काम हो या पैगाम दिया जा रहा हो, तो वहाँ से दूर होना चाहिए। आके आप देख सकते हैं, कभी भी आओ, हमारे वहाँ वेलकम है, चाहे हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ईसाई आए, कोई भी आए, हम मोहब्बत का पैगाम पेश करते हैं। जैसे कि हजरत ने बताया मोहब्बत का पैगाम देते हैं, और यहाँ पे जो है और भी कुछ जो है सूफी जी वगैरह मौजूद है, बात करेंगे कहाँ से आए, क्या सिलसिला है। हजरत क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इस्लामुद्दीन अनवारुल शाह। कोई सिलसिले से अहले बैत हो? हाँ, अशरफी सिलसिला है किशोशा शरीफ से। अच्छा जी, बस इसका यही है कि हमारे को तो गंगा जमुना की तहजीब के साथ में और मोहब्बत ही फैलानी है। इस्लाम का शुरू से ही ये रहा है, मोहब्बत, मोहब्बत और मोहब्बत, और इसके अलावा हमारे यहाँ नफ़रत का कोई काम ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे देखिए आप, कितनी मोहब्बत से कलाम पाक याद कर रहे हैं, कलाम पाक सुनाते हैं। नमाजों का इनको माशाल्लाह को जोर कर दिया। ये हमारे भाई साहब खड़े हुए मौलाना अजीजुर रहमान साहब, ये इन बच्चों पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन इनके लिए भाग दौड़ करते हैं, सुबह ये शाम। इनको अपना आता भी नहीं रहता कि भाई
मैं इनके लिए क्या कर बैठे। तो इस्लाम की जो दावत है, जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाती ज़िंदगी में दी, और वो सहाबियों के हुक्म दे के गए, सहाबियों ने सूफियों को तक पहुँचा दिया, और सूफी आज उस रस्म को लेके चल रहा है। जी और इंशाल्लाह ज़िंदगी खैर रही, हम इस सिलसिले को ता क़यामत तक लेके चलेंगे। हमारे बीच और भी लोग मौजूद हैं, जिसमें हम सबसे छोड़ के एक ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जो अभी चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रहा है कि एले बैत एले बैत एले बैत। एले बैत है क्या, कहां से आई एले बैत? हमारे बीच मौजूद है हजरत अब्दुल रहमान। हजरत, जैसे कि अशरफी हो आप, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने खुलासा किया, लेकिन आप जो ये कह रहे हो एले बैत का दामन थामो, एले बैत है, एले बैत का क्या पैगाम है? एले बैत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपने पूछा कि अहले बैत क्या हैं, अभी हमारे सूफ़ी साहब ने और मौलाना साहब ने मोहब्बत का पैगाम दिया। आज जिनकी हमने शहादत बयान की है, जनाब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो उनको जिसने मारा वो मुसलमान था। उनके जो बेटे थे उनको जिसने मारा वो भी मुसलमान था। उनके जो छोटे भाई थे उन्हें जिसने मारा वो भी मुसलमान था। आज हम आलम इंसानियत को और आलम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हर आतंकवादी जो मुसलमान होता है उससे पूछा जाए कि तुम अहले बैत को मानते हो या नहीं मानते, क्योंकि जिन्होंने अहले बैत को माना वो ये कहते हैं कि मोहब्बत सबके लिए और नफरत किसी के लिए। जैसे कि आपने बताया कि फला को मारा, सरकार दो आलम के खानदान को मारा। एक छोटी सी बात यह है, जब कोई सरकार दो आलम की मोहब्बत में शहीद हो जाता है तो उसको कहते हैं शहादत का रुतबा दिया। जो सरकार दो आलम के खानदान को शहीद किया उसे आप कह रहे हो कि मारा, तो ये पैगाम दर्शकों को क्या कहना चाहिए? जी, ये इसलिए देना चाहते हैं, ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम, ताकि जालिम का जुल्म आया हो कि जालिम ने जुल्म किया है। एक वक्त ऐसा वक्त आया था कि जब वाक़या करबला जो आप लोगों ने सुना होगा, दर्शकों ने भी सुना होगा आपके, तो लोगों ने क्या किया कि इमाम हुसैन को जिंदा कहकर उनकी शहादत पर और यजीद के जुल्म पर पर्दा डालना चाहा था। तो इसलिए हम उन जुल्मों को खोल खोल कर बताते हैं ताकि ज़माने तक ये पैगाम पहुँचे कि जितने ये आतंकवादी संगठन होते हैं जो लोगों को इंसानियत से दूर करते हैं, जो लोगों को मोहब्बत से दूर करते हैं, हमारे इमाम जिनसे हम अपना दीन लेते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका ये दस्तूर था कि वो अपने मोहल्ले के ईसाई और यहूदियों के घर भी अपने कंधे पर राशन रख के पहुंचाते थे। हमारे एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है वारिस देवा, आपने फरमाया सुना सुना मोहब्बत करो हसद से बचो। फिर आपने फरमाया कि हम इश्क की राह के मुसाफिर हैं और यही ऐन इस्लाम है। इमाम हुसैन से लेकर के सरकार वारिस पाक तक दीगर बुजुर्गान दीन ने हमें यही पैगाम दिया कि आप कुरान पढ़ें और पढ़ाएं और उसका सही पैगाम दुनिया तक पहुंचाएं। तो ये खानकाह अशरफिया सही पैगाम जो कि मोहब्बत का पैगाम है, जिस पैगाम में ये कहा जाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि जो आपके प्रोफिट मोहम्मद हैं ये सिर्फ मुसलमानों के प्रोफिट नहीं है, ये मुसलमानों के लिए गुरु नहीं है, ये मुसलमानों के उस्ताद नहीं है, ये तमाम आलम इंसानियत के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर के आए। बहुत अच्छी बात की हमारे साहब ने जो बीच में हजरत है, मगर एक बात और इनसे एक छोटा सा सवाल पूछना पड़ेगा कि हजरत अल्लाह भी एक है, अल्लाह का महबूब जो प्यारे महबूब है मुस्तफ़ा है वो भी एक है, लेकिन एहले बैत की अगर बात की जाए जो धार्मिक लोग हैं वो बहुत से लोग ये कहते हैं कि एहले बैत क्या है, एहले बैत तो कोई सबूत है ही नहीं, तो इसका कोई आप दलील पेश कर सकते हो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनके सच्चे होने की गवाही कुरान ने दी। मेरे इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये मुत्तफ़िक़ा बात है कि 313 से ज़ायद आयतें कुरान में उनके लिए आई हैं, और इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहाँ भी खैरुल बरिया आता है उससे मुराद ही हज़रत अली और उनकी औलाद है। फिर जो हमारे प्रोफिट जनाब मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं, जब वो अपनी वसीयत बयान फरमा रहे थे आखिरी हज के मौके पर, तो आपने फरमाया कि मैं आपके दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। तो जिसने कुरान को थामा और अहले बैत को छोड़ा वो गुमराह हो गया, जिसने अहले बैत को थामा कुरान को छोड़ा वो भी गुमराह हो गया। ये मनहज अहले सुन्नत, ये एतदाल का मनहज रहा। कैसे मनहज रहा कि जब नबी ने कह दिया कि हमारी आल को थामे रहना पड़ेगा, तो आल से मुराद है सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिन्होंने ईरान से आकर अपनी बादशाहत को छोड़ा और आने के बाद तमाम हिंदुओं को, तमाम सिखों को, तमाम ईसाइयों को मोहब्बत का पैगाम दिया। अब जो लोग कहते हैं कि इन्हें नहीं मानना चाहिए, प्रोफिट मोहम्मद साहब के बाद उन लोगों ने चाहा कि उन्हें
तमाम तर राजनीति पद मिल जाएं, ओहदे मिल जाएं, खिलाफतें मिल जाएं, तो इसलिए ये बात हुई कि उन्होंने अहले बैत को कत्ल किया। उन्होंने चाहा कि हम इन्हें कत्ल कर देंगे तो इनका नाम मिट जाएगा, ये जहां में जिंदा नहीं रहेंगे तो इनके मानने वाले खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये हुक्म कुरान है कि शहीद कभी मरता नहीं है, अल्लाह उसे हमेशा रिस्क भी अता फरमाता है, लेकिन हम उसे देखने की अक्ल नहीं रखते। तो अहले बैत से लेकर के तमाम शुहदा जिंदा हैं और अपनी हयात में जिंदा हैं, और उन्हीं की जिंदगी का पैगाम हम लेकर के चल रहे हैं। जैसे कि हमारे बीच मौजूद थे हजरत मौलाना ने बताया कि अल्लाह भी और कलाम पाक भी और महबूब मुस्तफ़ा भी एक है, लेकिन जो है बात यह है कि यह खानगाहों से मोहब्बत का पैगाम मिलता है। और हमारे बीच मौजूद है मैं संवाददाता रिपोर्टर कैमरामैन अनस के साथ।